हेलो फ्रेंड, यूनिक ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न आंसर और उसका डिस्कशन देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, त्रामपत्र दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन ए वर्मा से, ऑप्शन बी थाईलैंड से, ऑप्शन सी कंबोडिया से, ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा से। सुमात्रा द्वीप है, जावा सुमात्रा द्वीप है, इनसे बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसका डिस्कशन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे डिस्कशन दिया है, पाल वंशी राजा देवपाल बौद्ध मता अनुसार था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। लेखक में उसे परम सौगत कहा गया है और उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाए थे। बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। ऑप्शन ए है धर्मेंद्र, ऑप्शन बी है संग्राम धनंजय, ऑप्शन सी है बालपुत्र देव, ऑप्शन डी है चूड़ामणि वर्मन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालपुत्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी भित्री अभिलेख, ऑप्शन सी नासिक अभिलेख, ऑप्शन डी सांची अभिलेख। इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14वें प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसे रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, इसीलिए इसका आंसर हो गया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिक्स, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है सुदर्शन झील की मरम्मत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए पुष्पमित्र शुंग, ऑप्शन बी मेनांडर, ऑप्शन सी विम कडफिसेस, ऑप्शन डी गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बिम कडफिसेस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कण्वा या कण्व वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा कण्व वंश। इसका देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन बी है सी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की माने नींव डाली हुआ था कण्व वंश के नाम से जाना जाता है और शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट में है, देखिए, गुप्त एवं गुप्त
उत्तर काल यानी गुप्त और गुप्त के बाद के समय के बारे में इसमें। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसमें बोला गया है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किए थे? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किए थे। डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज सिंहासन ग्रहण किया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था क्या नाम क्या है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था वह है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी पुष्यगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, पाल काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। कुमारगुप्त ने किए थे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात हैं? ऑप्शन ए हेंगसोंग स्मारक के लिए, ऑप्शन बी महावीर का जन्म स्थल, ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्था, ऑप्शन डी संग्रहालय। अब देखिए यहाँ पे हेंगसोंग चीनी बौद्ध यात्री थे जिन्होंने ज्ञान अर्जन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। महावीर का जन्म स्थल यहाँ पे नहीं है। पाली जो है ये बौद्ध धर्म की एक भाषा है, पाली भाषा, जो गौतम बुद्ध ने अधिकतर उपदेश पाली भाषा में दिए थे। तो बौद्ध धर्म की भाषा है पाली अनुसंधान संस्था के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी सिथियंस, ऑप्शन डी मुगल। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान का आक्रमण। इसका डिस्कशन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिजली के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसकी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, चीनी यात्री शोंग यून ने भारत की यात्रा की थी
515 से 520, ऑप्शन बी 525 से 529, ऑप्शन सी 545 से 552, ऑप्शन जी 592 से 597, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका पहले डिस्कशन देख लेते हैं। चीनी यात्री शोंगयोंग ने 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी और अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ई दिया है इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 500। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, चीनी यात्री इतिंग्स ने बिहार का भ्रमण किया था। ऑप्शन ए 405 ईसा में, ऑप्शन बी 635 ईस्वी में, ऑप्शन सी 637 ईस्वी में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डिस्कशन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चीनी यात्री इतिंग्स ने 671 से 695 ईस्वी तक वह युवक था और अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से तत्पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया और बाद में उनके साथी ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा और वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की, प्रतिहार युग की, राष्ट्रकूट की, सातवाहन युग की? सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? यहाँ पे कल्याण बंदरगाह, ऑप्शन बी त्रामलिप्ति बंदरगाह, ऑप्शन सी भ्रौच बंदरगाह, ऑप्शन डी कैम्बे बंदरगाह, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। गुप्त काल में बंगाल में त्रामलिप्ति के एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। और पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था भचौर बंदरगाह, जहाँ से पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था भ्रौच बंदरगाह, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बो से भी उत्तर भारत के व्यापारिक होते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो गया, इसीलिए ऑप्शन ई इसका सही है, उपयुक्त माने एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य किए थे या कार्य के लिए जाने जाते थे? यहाँ पे सुश्रुत्र, ऑप्शन बी सैमिल, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी सैनक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग, ऑप्शन डी उपज का आधा। यहाँ पे हो जाएगा उपज का छठा भाग 1/6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन बी संचित भूमि, ऑप्शन सी घने जंगल वाली भूमि, ऑप्शन डी जोती हुई भूमि,
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक 2016 में पूछा गया। ऑप्शन ई हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, यानी किसके काल में, कौन सी शासक है? तो ऑप्शन ए सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन बी शकों द्वारा, ऑप्शन सी कुषाणों द्वारा, ऑप्शन डी मौर्य द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापार पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए पुष्पमित्र सुंग, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी विम कटफिसेस, ऑप्शन डी गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका स्वर्ण मुद्रा आ जाएगा तो विम कटफिसेस, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी रवि कीर्ति, ऑप्शन डी शूद्रक, ऑप्शन डी शूद्रक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी कौन सी समय में है? ऑप्शन ए कुषाणों के समय में, ऑप्शन बी गुप्तों के समय में, ऑप्शन सी अकबर के समय में, ऑप्शन डी मौर्य के समय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाणों के समय में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ऑप्शन ए वाकाटाक, ऑप्शन बी इक्ष्वाकु, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी खारविल। सभी इसका सही आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश को। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्पभूति, ऑप्शन बी राजवर्धन, ऑप्शन सी आदित्य वर्धन, ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पभूति। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, कवि वान निवासी था पाटलिपुत्र का, ऑप्शन बी थानेश्वर का, ऑप्शन सी भोजपुर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, बाण भट्ट का जन्म बिहार के सोन नदी के किनारे अवस्थित पिंटीकुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी? यहाँ पे फायान, हैंगसोंग, एथिंग्स, तारानाथ। सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका हैंगसोंग। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, हैंगसोंग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों की उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था बनारसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न, चीनी यात्री हैंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? यहाँ पे है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे 6 उधर और यहाँ पे 29 6 35 प्रश्न का डिस्कशन करवाए हैं। इसी तरह से बीपीएससी से संबंधित प्रश्न आंसर आप देखना चाहते हैं, डिस्कशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।